अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ व अक़ारिब, मेरे सोशल मीडिया फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते बसते होंगे। का जो मौजू है वो एक नौजवान की कहानी है, क्योंकि ये कहानियाँ नहीं होती है बल्कि हकीकत पर मबनी बातें होती हैं, वाक़यात होते हैं जो सच होते हैं। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब। एक नौजवान था जिसको कुछ लोग ताने दिया करते थे, तंज़ किया करते थे। तो वो एक दिन नौजवान परेशान होकर अपने वालिद के पास गया और अपने वालिद से जाकर सवाल किया कि अब्बू मुझे ये बताएं कि मेरे अंदर क्या ऐसी ख़ामी है जो लोग मुझ पर तंज़ करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तो उस वालिद ने उस बच्चे को जो है वो ले गया एक कमरे के अंदर और एक दराज से जो है ना उसने एक पत्थर निकाला। उस पत्थर को निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। कहा कि ये जाओ जाकर एक बाज़ार में फ़रोख्त करके आओ। तो अगर आप गाहक कोई इसरार करे इसकी कीमत पूछने पर तो आपने कीमत नहीं बतानी, सिर्फ 2 उँगलियाँ खड़ी करनी है। तो लिहाजा वो नौजवान गया उस बाज़ार में उस पत्थर को फ़रोख्त करने। तो एक गाहक आया जिसने उसकी कीमत मालूम की उस पत्थर को देखकर, तो उसने 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। तो गाहक ने समझा कि ये शायद गूंगा है जो बोल नहीं सकता, तो उसने उसे 200 रुपये निकाल कर दे दिए और वो पत्थर ले लिया। वो नौजवान वापस गया, 200 रुपये अपने वालिद को दिए कि इसी पैसों से ही मैंने फ़रोख्त किया पत्थर। तो दूसरे दिन वही पत्थर उसी टाइप का फिर दोबारा दे दिया और उसने कहा कि वही अंदाज़ अपनाना है, आपने इसकी कीमत नहीं बतानी, 2 उँगलियाँ खड़ी करनी है। तो वो गया एक म्यूज़ियम में तो उसने वहाँ पर पत्थर बेचा। तो गाहक ने इसरार किया कीमत पूछने पर, तो उसने 2 उँगलियाँ खड़ी की। तो म्यूज़ियम के अंदर उस जो गाहक था उसका ख़रीदने वाला, उसने 2000 रुपये दे दिए उसे। जब 2000 दिए तो नौजवान बड़ी खुशी से वापस आया घर। तो बेचैन था, बेताब था। तो फिर तीसरे दिन उस बाप ने उसको वही पत्थर दिया कि जाकर फ़लाँ जगह बेच कर आओ। वो तीसरी बाज़ार में गया, जब बेचने गया तो शाम हुई, सारा दिन बैठा रहा। वापस जाने का उसने इरादा किया तो एक लड़की आई, उस पत्थर को देखा। देखने पर उसको कहा कि आप इधर बैठे, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। जब वो लड़की गई वापस तो वो अपने खावंद को लेकर आई। तो उस खावंद को बोला कि ये देखें, ये पत्थर जिसकी तलाश थी आपको, तो वो पत्थर ये है। तो उसने कीमत मालूम की, तो उसने कीमत नहीं बताई, 2 उँगलियाँ खड़ी की। तो उसने उसको 2 लाख रुपए दिए उसी पत्थर के। तो वो पत्थर उसने ले लिया। बड़ी खुशी से नौजवान वापस आया तो हैरान हुआ। उसने कहा कि मैं अपने बाप से पूछूंगा कि ये क्या माजरा है, पत्थर एक ही था लेकिन इसकी कीमतें जो थी वो मुख्तलिफ थी। तो बाप ने बताया कि बेटा, जब आप पहली बाज़ार में गए थे तो उस बाज़ार में नकल चीज़ें फ़रोख्त हुआ करती थी जो असल की शक्ल में होती थी। तो उन लोगों को पता नहीं था कि भाई ये नकल है या असल है उस चीज़ का, तो वो बस नकल ही समझ कर असल को ख़रीद लेते थे। जब आप म्यूज़ियम में गए तो उसके अंदर लोग जो है ना कीमत नहीं देखते। एक अनोखी चीज़ें होती हैं म्यूज़ियम में, तो शौकीन लोग होते हैं, तो वो चीज़ें लेकर रख लेते हैं। तो जब आप तीसरी बाज़ार में गए, वह एक ब्रांड किस्म की थी, एक महंगी बाज़ार थी जहाँ सही लोग आते थे, अच्छे लोग आते थे, ब्रांड किस्म के लोग आते थे, तो जिनको कीमत की चीज़ों की कदर और कीमत मालूम होती थी। तो ब्रांड लोगों से मुराद पैसे वाले नहीं होते, जिनको कीमत मालूम हो वही लोग ब्रांड होते हैं। लेकिन मेरे जहन ने कभी ये तस्लीम नहीं किया कि भाई पैसे वाले जो होते हैं वो ब्रांड होते हैं। बिल्कुल कभी मैंने तस्लीम नहीं किया, मेरे जहन ने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि पैसे जो होते हैं वो एक तवाइफ़ों के पास भी होते हैं। असल ब्रांड लोग वो होते हैं पैसे के साथ साथ जिनके दिल के अंदर किसी इंसान की हमदर्दी हो, रहमदिली हो, वही होते हैं असल लोग ब्रांड। सिर्फ पैसों वाले ब्रांड नहीं होते। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप अपने आप को, नौजवान तबका जो है, आप अपने आप को उस जगह पर सेट करें, उन लोगों में उठना बैठना रखें जहाँ आपकी कदर हो, इज़्ज़त हो। जब लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो आप उन लोगों को छोड़ दें जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। आप उन लोगों में रहें जहाँ आपकी इज़्ज़त हो। जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत बैठें, उन लोगों को छोड़ दें। जब लोग आपकी कदर नहीं करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार होंगे। जब डिप्रेशन का शिकार होंगे तो आप कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें, अपने आप को अहमियत दें, अपने आने वाला कल बनाएं। आज आप मेहनत करेंगे, आने वाला कल आपका बनेगा। ये छोड़ दें साइमिया लोगों की, लोग कुछ नहीं देते आपको। अगर आप गरीब हैं, आपका अखलाक भी जो है ना, लोग वो ये समझेंगे किसी को खुशामद न करें, क्योंकि वक्त आज आपके पास वक्त है, आप अपने वक्त की कदर करें। अगर आपने आज वक्त की कदर ना की ना, वक्त की कदर नहीं करते ना, जब वक्त ने आपको बदला ना, तो वक्त बुरी तरह से इंसान को हिला के रख देता है। इसलिए आप अपनी अहमियत जानें, अच्छे लोगों में उठना बैठना करें, अल्लाह से दुआ मांगते रहें और अपने कैरियर की तरफ फोकस करें और एक अपना गोल सेट करें। जब आप अपना एक गोल सेट करेंगे तो आप कहीं दाएं बाएं नहीं देखेंगे, आप अपने गोल पर ही ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। अगर आपके पास पैसे आएंगे
تو آپ نے جو گول سیٹ کیا ہوگا اسی پر ہی خرچ ہوں گے، ایسے فضول پیسے خرچ نہیں ہوں گے آپ کے۔ تو آپ اپنی زندگی جینے کا ایک مقصد بنائیں، تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ جو قومیں خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں رکھتی نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان قوموں کو نہیں بدلتا۔ یہ دنیا ہے، غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا، غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا۔ یہ دنیا ہے میرے دوست، یہاں محبت بھی ملے گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔